हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर जो है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है बच्चों आज की वर्कशीट में। सो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में जो है क्या चीज़ है जो इलेक्शंस होते हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाती है। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, क्या मेन इम्पोर्टेंट किसका रोल है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का नाम जो है वो आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। सो इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो करवाए जाते हैं एक जो आप कह सकते हो बॉडी है, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन। उसके द्वारा जो इलेक्शन है वो क्या कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं। इट enjoy द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी enjoy। ये उसी तरह फ्री होती है जैसे कि जो जुडिशरी फ्री होती है, उसी तरह से इस जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है फ्री होती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जो पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो उसका चुनाव करता है। एंड द इलेक्शन कमीशन takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो हर एक आस्पेक्ट पे डिसीजन लेने का अधिकार उनको होता है, चाहे फिर वो जो इलेक्शन है उनकी अनाउंसमेंट हो, उनका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो, कंडक्ट है, कंट्रोल है, सब पर जो है इलेक्शन कमीशन की नज़र होती है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। और उस हर एक उस पार्टी को या जो है उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। जो भी इस तरह की जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लगाई जाती है उसको जो है एक तरह से वायलेट करता है, उसके रूल्स को डिसऑबे करता है। नेक्स्ट देखिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन। Popular participation, that is people participation in election, is usually measured by वोटर टर्नआउट फिगर, ठीक है। तो जो ये असेस किया जाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है, वो उसके लिए जो है जब इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए एक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, परसेंटेज निकाली जाती है कि कितनी परसेंटेज जो है इलेक्शन वो हुआ है। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। टर्नआउट जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो एलिजिबल वोटर हैं, कितने लोगों ने वोट जो है वो क्या किया है, वोट वो दी है, ठीक है, अपने जो वोट है उसका यूज़ किया है। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। और इंडिया की अगर हम बात करें तो टर्न आउट जो है वो या तो लगभग स्टेबल रहता है या जो है वो लगभग बढ़ा है, ठीक है। In India, the poor and illiterate and underprivileged people voter in large proportion as compared to the rich and privileged section। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, ठीक है, वो रिच और जो प्रिविलेज सेक्शन है यानी जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके कंपैरेटिवली जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट हैं, ठीक है, पुअर हैं, वो अपने मत का जो यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। और ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज से एक तरह से क्या है, ऑपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। जो कॉमन पीपल हैं उनकी भी आप कह सकते हो कि इंडिया में एक तरह से अटैचमेंट है, यानी बड़ा ही आप कह सकते हो बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and program favorable to them। उनको क्या लगता है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर वो वोट देते हैं तो वो उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं, यानी अपनी जो एक तरह से पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको लागू करवाने के लिए उनके ऊपर क्या बनाया जा सकता है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दल हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है।
द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। सो जो इलेक्शन की जो आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ हैं, चुनाव की जो गतिविधियां हैं, पिछले कुछ अगर हम ईयर्स की बात करें तो वो लगातार जो है इंक्रीज़ हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो चुनाव के परिणाम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो इंडिया के अगर हम बात करें जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, वो एक तरह से खुद ही बोलते हैं। द रूलिंग पार्टीज़ जो रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं रूटीन में वो क्या होती हैं, लगभग इंडिया में इलेक्शन लूज़ करती हैं, बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। नेशनल लेवल की बात करें या हम स्टेट लेवल की बात करें, दोनों ही लेवल पर वो चुनाव हारते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs लूज इलेक्शन। इंडिया में क्या होता है कि आधे से जो है लगभग आधे कह सकते हो जो MPs हैं, MLAs हैं, वो चुनाव हार जाते हैं जो उस समय रूलिंग पार्टी में होते हैं। Barring very few dispute election, the electoral outcome are usually accepted as people verdict by the defeated party। ठीक है, बहुत कम जो है आप कह सकते हो कि ऐसे जो पीपल वर्डिक्ट हैं या विवादित तो चुनाव होते हैं, उनको छोड़कर चुनाव जो रिजल्ट निकलते हैं, आउटकम होते हैं, वो जो पार्टी हार जाती है, ठीक है, उनके द्वारा फिर वो एक जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी जो भी चुनाव हार जाएगा वो क्या करेगा, जनता का फैसला है, यही बातें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दी गई है। अब आपको दिया गया है देयर आर सम चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के को अगर हम देखें तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट है यूज़ ऑफ एक्सेसिव फंड्स इन इलेक्शन। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फंड का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है। ठीक है, कभी किसी चीज़ का प्रलोभन देकर, कभी फ्री चीज़ें देकर। ठीक है, तो इस तरह का लालच जो है लोगों को दिया जाता है, बट ये लालच जो है वो शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से डेमोक्रेसी का जो है गला घोटता है। दूसरा देखिए, मैनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन कंपैरिजन टू बिगर पार्टीज। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी पार्टी होती हैं उनके सामने जो छोटी पार्टीज हैं और जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम वो खड़ी करते हैं। ठीक है, उनके पास, बड़ी पार्टीज के पास पैसा होता है, जो है आप कह सकते हो कि पावर होती है, तो इसीलिए छोटे जो पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो है एक समस्या बनती है। थर्ड है रिलेशनशिप प्रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूट टिकट। और जो टिकट बांटी जाती हैं इंडिया में, आपने देखा होगा कि रिलेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इलेक्शंस के ड्यूरिंग, अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकटें दी जाती हैं। ठीक है, तो जो कि एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है डेमोक्रेसी में, तो इस तरह के रिलेशनशिप को बेनिफिट दिया जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड अल्टरनेटिव। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छा कोई अल्टरनेटिव नहीं है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सब अपना जो है अपना एक तरह से कह सकते हो उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड कंटेस्ट इलेक्शन। और ये एक आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इवन वो लोग भी जेल में बैठकर चुनाव लड़ते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज़्यादा एक डेमोक्रेसी के लिए मतलब इतनी नेगेटिव बात हो सकती है। इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के जो आप कह सकते हो बैकग्राउंड जो लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं, इसके खिलाफ बहुत ही जल्द जो है कोई ना कोई कानून ऐसा आना चाहिए। ठीक है, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको किसी भी हालत में चुनाव लड़ने के लिए जो है परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। अब आपको यहाँ पर बहुत ही इजी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि क्या रोल है इलेक्शन कमीशन का। तो क्या रोल रहेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो है आप लिख देंगे अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के अनाउंसमेंट का रोल होता है। सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम होता है। थर्ड है इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और जो कोई भी व्यक्ति अगर इसको वायलेट करता है रूल को तो उसको पनिश करने की पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जो भी उसके रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं
ठीक है, वो सब जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दैट पीपल शुड टेक एक्टिव पार्ट इन इलेक्शन प्रोसेस? क्यों आप सोचते हो कि इलेक्शन प्रोसेस में लोग जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए? तो एक्टिव पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरी है। यस, पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस बिकॉज ओनली थ्रू इलेक्शन पीपल हैव सम कंट्रोल ओवर द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू ही जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर उनका कुछ कंट्रोल होता है, अदरवाइज दे विल बिकम ऑटोक्रेट्स। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोक्रेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर फ्री एंड फेयर इलेक्शन? ठीक है, क्या चैलेंजेस रहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसके सामने, क्या चैलेंजेस हैं? तो आंसर रहेगा रेसिज्म एंड लिंग्विज्म। सेकेंड है लैक ऑफ गुड अल्टरनेटिव। थर्ड लिखेंगे यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते। एब्यूज़ ऑफ सफरेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप प्रेफरेंस फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स्थ है कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये सारे रीज़न रहेंगे बिफोर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. You must have heard about news related to corruption in election, like inclusion of false name in the voter list, misuse of government facilities and officials by the ruling party, excessive use of money and intimation of votes, ठीक है, एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे एंड सजेस्ट सम वेज टू करेक्ट देम। यानी बहुत सारे करप्शन मतलब इस तरह की न्यूज़ सुनने में आती हैं कि करप्शन कर रहे थे या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ किया जाता है, बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, वोटर्स को ख़रीदा जाता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं। तो क्या कुछ तरीका है इसको जो आप दे सकते हो इसको करेक्ट करने का? तो आई थिंक सो देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ टू स्टॉप सच एक्टिविटीज़। बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज़ देन ही शुड नेवर बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ही और शी कर सकते हो कि जो भी अगर इस तरह का पर्सन जो है इसमें इंडल्जिंग मिले तो उसको उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ हिज पनिशमेंट। यही उसके लिए क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट, कि वो कभी भी फिर इलेक्शन ना जो है इलेक्शन में ना खड़ा हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी बच्चों आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।